24 घंटे आप बिज़ी हैं, क्या आप सच में बिज़ी हैं? आपने अपनी डायरी को फ़िल कर लिया है, आपने अपने फ़ोन को फ़िल कर लिया है, आपने अपने माइंड को फ़िल कर लिया है। बड़े प्राउड से आजकल इंसान बोलते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। क्या सच में आप बिज़ी हैं? या बिज़ी होने के लिए आप दिखावा कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया समझती है कि जो इंसान थोड़ा फ्री है, तो लेज़ी है या वो सक्सेसफुल नहीं है। हर इंसान बिज़ी होने पे लगा है। सुबह उठा, काम पे गया, शाम को घर लौटा, खाना खाया, टीवी देखा, नेटफ्लिक्स देखा, सोशल मीडिया यूज़ किया, कमेंट्स किए, पोस्ट किए और फिर सो गया और फिर सुबह उठ के ये साइकिल रिपीट हो रहा है। क्या सच में हर एक इंसान इतना बिज़ी है या बिज़ी का जो ट्रेंड आया है लोग उसको फ़ॉलो कर रहे हैं? कोई सोच के देखिएगा। आप अपने दिमाग को, आप अपने दिल को, इवन तक कि आप अपनी आत्मा को भी भरते जा रहे हैं नेगेटिव चीज़ों से, इमोशन से। आप बिज़ी होने का दिखावा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो इंसान बिज़ी है ना, वो इंसान सफल है। ऐसा नहीं है। क्या पता सफलता उस 5 मिनट की सोच पे हो जब आप कुछ नहीं करते, जब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं। लगे हुए हैं कंपैरिज़न करने के लिए, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट देख ली है, कोई रील देख ली है कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। आप खुद को बिज़ी करने में लगे हुए हैं। अगर आपको भगवान ऐसी कोई शक्ति दे कि आप 4 घंटे सो सकते हैं, तब भी आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं करने वाले, या भगवान ऐसी शक्ति दे कि आपको सोने की ज़रूरत नहीं, तब भी 24 घंटों में आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा नहीं है। दिखावे की दुनिया में खुद को भरने पे लगे हुए हैं। अपना फ़ोन भर लेते हैं, शेड्यूल वाली डायरी भर लेते हैं, अपना लैपटॉप भर लेते हैं और अपने जीवन को भर लेते हैं, हृदय को भर लेते हैं किन चीज़ों से जो शायद आपकी ज़रूरत की भी नहीं है। अगर हर एक साल बाद आप अपने घर से कुछ कचरा निकालो तो शायद आपका आधा घर खाली हो जाएगा। क्योंकि आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं दूसरों से। हर इंसान जो बिज़ी होता है ना, वो कामयाब नहीं होता, ये याद रखिएगा। क्योंकि खामोश जब आप थोड़े शांति में बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, तो आप अपनी ट्रू सेल्फ से मिलते हैं और जब आप ट्रू सेल्फ से मिलते हैं ना, आपके दबे हुए इमोशन सामने आते हैं। अब खाली बैठ के भी आप कंपैरिज़न करते हैं। इंटरनेट पे देखते हैं कि मेरे फला दोस्त ने गाड़ी ले ली है, फला दोस्त ने घर बना लिया, वो फॉरेन में ट्रिप करने के लिए गया। वो कंपैरिज़न चलता है और वही कंपैरिज़न आपको पीड़ा में रखता है, कष्ट में रखता है। हर रोज कोई मेडिटेशन मत कीजिए, मंदिर मत जाइए, मैं बोल रहा हूँ मंदिर मत जाइए, मेडिटेशन मत कीजिए, पर एटलीस्ट 10 मिनट के लिए अपने साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठिए कि क्या मैं ये वो जिंदगी जी रहा हूँ जो मुझे जीनी चाहिए या जो सही है जीनी मेरे लिए। हर इंसान चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास बड़ा घर हो, बड़ी चीजें हो, मेरा नाम हो, मेरा फेम हो, पर क्या वो उसके लिए एक्शन लेता है? और वो सारी चीजें होनी जरूरी ही क्यों है? रैट रेस के चक्कर में अभी 4-5 साल के बाद, अभी जो एआई है अपनी थर्ड स्टेज में है, 5 सर्कल तक जाएगा, अपने 5th सर्कल तक जाएगा और अभी जो 2027-28 का पीरियड आने वाला है वो रेड ब्लड का आने वाला है। मतलब बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, आईटी इंडस्ट्री पूरी तरह से क्रैश हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद होंगी। तो उनके लिए क्या हम तैयार हैं? शायद नहीं है। हम उधर सोच ही नहीं रहे हैं। क्यों? सोचेंगे तो डर लगेगा और डर लगेगा तो फियर फैक्टर आ जाएगा और फियर फैक्टर आएगा तो हम शायद फेल ना हो जाए। फिर की तब देखेंगे, तब की तब। हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं होते। हम तैयारी तब शुरू करते हैं जब कोई हमारे सामने आ जाता है। जब डेडलाइन्स पास होती हैं ना, मतलब करीब होती हैं, तभी आप काम कंप्लीट करते हैं। यही आपकी सेल्फ है। मैं 24 घंटे बिज़ी हूँ क्योंकि मैंने सोशल मीडिया भी यूज़ करना है, मैंने नेटफ्लिक्सिंग भी करनी है, मैंने वेब सीरीज़ भी देखनी है और मैंने दोस्तों से गप्पे भी लड़ानी है। खुद के पास कब बैठेंगे आप? शायद कभी नहीं। ध्यान करना है। ध्यान करने में पता सबसे बड़ी बात क्या है? मेडिटेशन में आप शांत हो जाते हैं। आपके मन का शोर, आपकी आत्मा का शोर, आपके विचारों का शोर शांत हो जाता है। आप खुद की आत्मा की बात सुन पाते हैं कि शायद उस वक्त जब मैंने अपने फादर से, अपनी मदर से ये बोला था तो मैं गलत था। मैंने अपने दोस्त के साथ ये सही नहीं किया। मैंने अपने उस रिश्ते के साथ ये सही नहीं किया। शायद मैंने अपने आप को सजा दी है। किसी भी जॉब को कर रहे हैं, बस पैसा आना चाहिए भाई, पैसे आने से मतलब है, कैसे भी आए। नहीं है ऐसा। रिफ्लेक्शन, रिएक्ट करने से पहले सोचिए कि किस एक्ट का रिएक्ट है। रिएक्शन देने से पहले एक्शन खोजिए, ये किस एक्शन का रिएक्शन है। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चले जाएंगे, ये करना है, वो करना है। कमी नहीं है, ना ज्ञान की कमी है, ना विजडम की कमी है, ना नॉलेज की कमी है। डाटा की तो खैर अब कमी है ही नहीं है। कमी नहीं है, कमी तो एक चीज़ की है, उस पे अमल करने की और उसके बारे में खुद की लाइफ को आप कैसे चेंज करते हैं उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। 10 मिनट रोज खुद के साथ बैठें और देखें कि आपकी जो शेड्यूल डायरी है वो, उसमें आपने कितना काम ऐसा लिखा है जो शायद वैल्यू नहीं रखता।
आपके कितने फ़ोन में कितने नंबर ऐसे हैं जो शायद आपके कॉल करने पे नहीं आएँगे। सोशल मीडिया में अगर हो सकता है आपके 5,000 10,000 फ्रेंड्स हों, बुलाने पे शायद 2 ना आएँ। आपके ऑफ़िस में काम करने वाले आपकी ज़रूरत के समय में खड़े होते हैं या नहीं? कहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? उससे बड़ी बात है, कहाँ भावनाएँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? देयर इज़ ऑलवेज़ एक्सचेंज, दैट इज़ टाइम, दैट इज़ एनर्जी, दैट इज़ मनी, ऑलवेज़ एक्सचेंज। एक चलता रहता है क्रम, मतलब 2 पाटन के बीच में साबुत भया ना कोय, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत। ये 2 पार्ट आज भी लागू होते हैं, दिखावे का और खोखलेपन का। उसमें आप पिस रहे हैं, दिखावा करना है, अंदर से खाली होते जा रहे हैं और बाहर भरते जा रहे हैं। बहुत सारे सोने के आभूषण तो खुद पे लाद लिए हैं, अंदर का सुकून खो दिया है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ तो बना ली हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का सुख हो गया है। बहुत सारे नौकर-चाकर तो रख लिए हैं, बड़ी अच्छी गाड़ी रख ली है, पर अब उस गाड़ी को चलाते हुए खुशी महसूस नहीं होती। ट्रू सेल्फ पे काम करना है। अंदर क्या है? खोखलापन तो नहीं है कहीं?